मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की बात करते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ कौन सा पढ़ रहे थे? 3.3 एक्सरसाइज 3.3। 3.3 पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो सूत्र है तो मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो पहला सूत्र है, यहाँ से देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में आप तैयारी करोगे तो वहीं पर आएंगे और यहाँ आपके काम और आएंगे। देखो जैसे कोस, अगर पाई माइनस अक्स है तो अगर मैं 90 में से अगर थीटा घटा रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स। क्या प्राप्त होता है? साइन एक्स होगा। क्या होगा? साइन एक्स होगा, ठीक है? और यदि मैं जोड़ रहा हूं, यहाँ पर क्या कर रहा हूं? कोस में पाई, पाई 2 में अक्स जोड़ रहा हूं, यानी 90 में थीटा जोड़ रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? मेरे को प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स। क्या होगा? माइनस साइन एक्स। यदि मैं मान लेते हैं कि मेरे पास में डिग्री कितनी है? 180 है। 180 में से मैं कोई अक्स यानी थीटा घटा रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? माइनस कोस एक्स प्राप्त होगा। क्या होगा? माइनस है कोस एक्स प्राप्त होगा, ठीक है? आगे देखो, यदि मैं कोस पाई और कोस पाई में अगर माइनस की क्या कर देता हूं? जोड़ता हूं। क्या करता हूं? जोड़ता हूं, यानी 180 में थीटा जोड़ रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? माइनस कोस एक्स होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस कोस एक्स होगा, ठीक है? ये तो हो गए चार कोस के फॉर्मूले। यदि 90 में से मैं थीटा घटा रहा हूं तो साइन एक्स, यदि मैं 90 में जोड़ रहा हूं तो माइनस साइन एक्स, यदि पाई में से मैं एक्स कर रहा हूं तो माइनस कोस एक्स, अरे जोड़ रहा हूं तो भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है? आगे देखो, इसी तरीके से मैं किसकी बात करता हूं? साइन की। तो साइन पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 में से मैं क्या कर रहा हूं? थीटा घटा रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? मेरे को होता है कोस एक्स प्राप्त होगा। क्या होगा? कोस एक्स। यदि मैं साइन पाई बाई 2 में थीटा जोड़ रहा हूं, पाई बाई 2 में क्या कर रहा हूं? थीटा जोड़ रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? मेरे को प्राप्त होगा, आप देखो, आप समझना कि कोस एक्स होगा या माइनस कोस एक्स होगा। तो अगर यहाँ पर देखो माइनस साइन एक्स हुआ है तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? कोस एक्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ कोस एक्स। क्या होगा? कोस एक्स, ठीक है? यानी थीटा बाई 2 में से अगर थीटा घटाते हैं तो कोस एक्स होगा। पाई बाई मतलब सॉरी 90 में से अगर 90 में थीटा जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो भी मेरे को क्या प्राप्त होगा? कोस एक्स, ठीक है? आगे देखो, साइन पाई में से अगर मैं पाई में से अगर थीटा घटा रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स। क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स। जबकि मैं साइन पाई में थीटा जोड़ रहा हूं तो माइनस साइन एक्स होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस साइन एक्स होगा। तो चार फॉर्मूले के उसके हो गए, यहां से चार किसके हो गए? साइन के हो गए, ठीक है? आगे देखो, अब हम कुछ बड़े बड़े फॉर्मूलों की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर क्या आ गया? अगला देखो, जैसे मैंने लिखा कि कोस एक्स माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस एक्स कोस वाई। यहां पर यदि माइनस आ रखा है, ध्यान रखना, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और आगे क्या हो जाएगा? साइन एक्स और साइन वाई। याद रखना, यदि मैं यहां पर प्लस कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये विपरीत होता है, ठीक है? आगे आप देखो, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है कि यदि यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? साइन ए कोस वाई। क्या हो जाएगा? कोस वाई। और प्लस साइन वाई और यहां पर हो जाएगा कोस वाई। क्या हो जाएगा? कोस वाई। अब देखो, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा, यहां पर अगर नेगेटिव है तो यहां पर भी मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है? अब देखो, कोस 2x के फॉर्मूले। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और क्या होता है कि कोस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है? आगे और क्या होता है कि टेन में और होता है, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है? आगे देखो, अगला फॉर्मूला देखो, टेन एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा? टेन एक्स
प्लस 10y बट्टा 1 माइनस 10x 10y होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो गया। मतलब ये दो फॉर्मूले बन गए। अगर इसकी जगह प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, इधर माइनस है तो ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। आगे देखो अगला फॉर्मूला है वो है कोट का, किसका है कोट अक्स का, कोट अक्स प्लस वाई। कोट अक्स प्लस वाई क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कोट अक्स कोट वाई माइनस कितना होता है 1, और बट्टा में क्या होगा कोट अक्स प्लस कोट वाई होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लो माइनस आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आगे बाकी फॉर्मूले जैसे जैसे आगे हमें यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे एक्सरसाइज करने के लिए, ये मैंने लिखे हैं। बाकी आपको चाहिए कि वैसे वैसे हम क्या करते हैं फॉर्मूले करते जाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला देखो कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या ये एक साथ में कवर हो जाए, ठीक है। अब मैं लिखता हूं साइन 2x, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कोस x होता है। ए क्या होता है इसी के बराबर क्या हो जाएगा 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये फॉर्मूले में साथ बराबर ऐसे क्यों लिख रहा हूं, यदि आपको चेंज करना पूछा जाए यानी साइन से टेन में चेंज करना पूछा जाए तब आपको ये बता रहा हूं कि साथ में टेन भी याद रखना। साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x 2 tan x 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, अब 2 tan x का निकालना है tan 2x। अब क्या कि tan 2x क्या है, tan 2x क्या हो जाएगा वो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। नहीं कौन सा, सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 tan x यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x, बस इतना ही चेंज है। यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम 3 वाले याद करते हैं कि 2 की जगह 3 आ जाए। जैसे साइन 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर 4 sin क्यूब x है, ठीक है। और वैसे ही अगर cos 3x का पूछा जाए कि cos 3x क्या होता है तो क्या हो जाएगा 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना sin 3x और cos 3x वाला, ठीक है। आगे देखो tan 3x, tan 3x क्या होता है tan 3x प्लस 3 tan x माइनस tan स्क्वायर क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ये होता है, ठीक है। तो ये tan वाला भी ध्यान रखना कि 3 tan x माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan x स्क्वायर, ठीक है। अब है कुछ फॉर्मूले हैं जो है एक साथ में आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे पहले दे रखा है कि cos x प्लस cos y, एक तो पढ़ रहे थे कोष्टक x और प्लस y, एक अलग अलग है। जैसे cos x प्लस cos y दे रखा है तो आपको क्या हो जाएगा कि 2 cos x प्लस y बटा 2। आगे आपके क्या हो जाएगा कि cos x माइनस y बटा कितना हो जाएगा 2। यदि मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस, देखो cos x माइनस cos y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर cos की जगह क्या आ जाएगा कि 2 sin x प्लस y बटा 2। आगे क्या हो जाएगा इसमें दोनों में क्या आएगा साइन आएगा, जब माइनस होगा तो दोनों में क्या आएगा साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस 2 sin x और साइन x माइनस अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अगर कोस अगर माइनस माइनस दोनों तरफ क्या आएगा साइन आएगा, क्या आएगा साइन। आगे देखो साइन x प्लस साइन y दे रखा है तो क्या होगा साइन x प्लस y दे रखा है तो दोनों में क्या आएगा एक मतलब क्या आ गया साइन 2 sin x प्लस y बटा 2 और आगे क्या आ जाएगा कोस x माइनस y 2। आगे देखो कि साइन x माइनस साइन y, इसका मान क्या हो जाएगा देखो
इनका मान क्या हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा कि यहाँ पर पहले कोस आ जाएगा बाद में साइन आ जाएगा, तो 2 cos x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई बटा 2। ये चार फॉर्मूले ध्यान रखना, जब प्लस होगा तो दोनों तरफ कोस होगा, जब माइनस होगा तो पहले दोनों में साइन होगा। यहाँ पर देखो साइन x प्लस वाई है तो साइन कोस, और यहाँ पर अगर माइनस है तो कोस क्या आ जाएगा पहले और साइन बाद में, ये थोड़ा याद रखना ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं जैसे मैंने लिखा कि वो बाद में करवा देंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है वो आपको बाद में करवा देंगे। जैसे उसमें दे रखा होता है कि 2 cos x y, 2 cos x y, ये बाद में करवा देंगे आपको, ठीक है। लास्ट में हाँ, एक या दो फॉर्मूले और बच्चे हम लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। अब देखो हम पर्सनली क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो सवाल दे रखा है, पहला सवाल आपको दे रखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 दे रखा है। आपको इसका मान सिद्ध करके बताना है कि 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना ये सिद्ध करने वाले सवाल वैसे तो इजी होता है, सीधा मान पुट आउट करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। वो क्या दे रखा है, मान लो ये एलएचएस पार्ट लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो आप क्या करते हैं, हम एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस पार्ट लेने पर एलएचएस पार्ट लेंगे तो अब आपको मान याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मतलब मान याद होना चाहिए। तो मान क्या होता है, पाई बाई 6 का अर्थ कितना होता है आप जानते हो, पाई बाई 6 का अर्थ कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2, और 1/2 का आपको क्या करना है, ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो 1/2 का क्या करना है स्क्वायर प्लस, यहाँ पर पाई बाई 3 का अर्थ होता है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है माइनस पाई बाई 4 का अर्थ कितना होता है 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का क्या करना है स्क्वायर। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस कितना हो गया 1। अब देखो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2/4, और माइनस कितना हो जाएगा 1/4। कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, 1/2 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर कितना बच गया माइनस का 1/2 बच गया, और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देना आता है एलएचएस पार्ट बराबर क्या हो गया आरएचएस पार्ट, बस आपको इतना ही लिखना है लास्ट में, नीचे इतना लिख देना। ये आपका मान आ गया, जो आपको मान दे रखे वो मान हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेम ऐसा ही है। अगला सवाल है देखो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का वही लेना है कि एलएचएस पार्ट लेने पर ठीक है। तो एलएचएस पार्ट लेंगे तो लो ये देखो, अब मैं इसको आपको थोड़ा ब्रेक करके लिखना होगा, इनको आपको पहले क्या करना है ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 पाई इसको ब्रेक करना होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। आगे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3, ये हो गया ठीक है। चूंकि मैं इसे लिख सकता हूँ देखो, चूंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का, कि अगर कोसेक पाई प्लस अक्स है, कोसेक पाई प्लस अक्स है, तो मेरे को माइनस क्या प्राप्त होगा कोसेक अक्स प्राप्त होगा। क्या होगा माइनस कोसेक अक्स प्राप्त होता है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्राप्त होगा। अब इसकी आप वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे साइन पाई बाई 6 का अर्थ कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, माइनस आएगा तो क्या होगा कि मान कितना है पाई बाई 6, पाई बाई 6 का अर्थ कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का अर्थ कितना कोस 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है 2, 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर ठीक है। आगे देखो इनटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर होती है, √3/2 का होल स्क्वायर ठीक है। आगे देखो 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया 1/2 बच गया, माइनस 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस कितना बच गया 3
ठीक है, हमने सही किया क्या, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई बाई 3 और पाई बाई कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 60। अरे सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 की स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा। तो माइनस, यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो ये तो प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पर ये माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ गया, क्योंकि ये तो मान माइनस में आएगा लेकिन ये माइनस में आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, अगला देखो तीसरा सवाल आपको खुद को करना है, चौथा मैं आपको करवा रहा हूँ, तीसरा सवाल आप खुद करोगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये वो सेम ही कंडीशन है, इसमें आप LHS पार्ट लेने पर अब देखो इसको ब्रेक करके लिखना, तो क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 4 लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखूंगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब आप जानते हो क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन ही होता है, क्या होता है साइन एक्स ही होता है, क्या होता है साइन एक्स, याद रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई 4 का कितना होता है इसका भी 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसका अर्थ है कि सेक 60 की वैल्यू निकालनी है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2, और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 1 प्लस कितना आ गया 1, यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 10, तो LHS पार्ट बराबर RHS पार्ट आ गया है हमारा, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। अगला सवाल देखो पांचवा, अगला सवाल है देखो पांचवें में आपको इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है मान ज्ञात करना है, पांचवें में करना है कि आपको मान ज्ञात करना है, आपको दे रखा है साइन 75 डिग्री का क्या निकालना है मान निकालना है। अब जो साइन 75 का होता है वो किसका होगा cos 15 का होता है, ध्यान रखना ये विपरीत होते हैं। अब इसका मान निकालना है तो आप बहुत जबरदस्त है कंसेप्ट, कुछ नहीं है फॉर्मूले मान रहे, पहले इनको ब्रेक करके लिखना है आपको। तो मैं साइन 75 कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ या तो 90 माइनस 15 लिखूं, या ऐसे दो मान में ब्रेक करो जिसका मान पूर्ण हो, क्या हो पूर्ण हो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 45 डिग्री और 30 डिग्री में इसको मैं क्या कर सकता हूँ ब्रेक कर सकता हूँ। तो साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला बन गया है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस क्या होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जब बस मान रखो, इस ये मान तो आपके पास में है, आपको ये रखना है, तो इसलिए तो क्या हुआ, तो साइन एक्स यानी 45 डिग्री, कोस वाई का तो क्या कोस 30 डिग्री प्लस साइन वाई, अब साइन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 30 और कोस 45। बस अब आप इसमें मान रखो, इसमें मान पुट आउट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर कोस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/√2 हो गई। ठीक है, अब इसको देखो सोल्यूशन करते हैं।
तो ऊपर गुणा करेंगे तो रूट कितना आ गया 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ गया, प्लस 37। अब देखो इसको मैं गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 1/√2। अब आगे देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 2√2 आया, लघुत्तम कितना आ गया 2√2। अब इन आपस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो इसका भाग सेम बार जाएगा, सेम बार गया तो कितना आ जाएगा √3 + 1 हो गया। तो साइन 75 की वैल्यू आप ये रख सकते हो cos 30 √3/2 साइन की कितनी होती है 1/√2, 1/√2 सही है 45 सही है। अब आपने इसका लघुत्तम ले लिया, अब आप इसका चौथारों का परिमेयकरण करोगे तो परिमेयकरण करोगे तो ये मान आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हरों का ऊपर नीचे हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, देखो और परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1/√2, √2 को ऊपर नीचे में क्या करा रहा हूँ गुणा करवा रहा हूँ, तो गुणा करवाएंगे, करवा दिया गुणा, इधर देखो तो क्या आ जाएगा 2√2 कोष्ट में जाएगा √3 + 1 हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया मैंने कितना आ गया 8, 2 का भाग इसमें कितने बार गया 4 बार गया, कितने बार गया 4 बार। तो ये इसका क्या आ गया मान आ गया, यानी 2√3 + 1 बट्टा में कितना हो गया 4। ये मान किसका आ गया साइन 75 का आ गया, किसका मान आ गया साइन 75 का आ गया। ठीक है, इतना लिखो तो भी सही है, आप ये करो तो भी सही है, आगे इतने तक करो तो भी सही है। मैंने यहाँ पर आऊंगा परिमेयकरण किया है, अगर आप परिमेयकरण नहीं कर रहे हो तो इतना मान भी आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, वैसे यही मान होता है, लेकिन मैंने आपको आऊंगा परिमेयकरण करके भी बता दिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे खुद करोगे, क्या करोगे खुद करना आपको। अगला है छठा सवाल दे रखा है cos π/4 में से अक्ष है, cos π/4 में से y है, माइनस sin π/- अक्ष है। अब आपको ये क्वेश्चन देख कर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, छोटे रूप में दे रखा है, मान निकालना है sin x + y, यानी ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है भाइयों। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो और आपको अगर फॉर्मूले याद है, सबसे इजी टॉपिक ही त्रिकोणमिति है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो सबसे हार्ड टॉपिक भी कौन सा है त्रिकोणमिति है। तो अब देखो ये देखो इसको मैं मान लेता हूँ ये पूरा अक्ष है, इसको मैं पूरा मान लेता हूँ y है, ये पूरा अक्ष है y है, ये अक्ष है। ठीक है, अब आप सोचो ये फॉर्मूला किसका है cos x cos y, sin x sin y, ये फॉर्मूला किसका नजर आ रहा है मेरे को नजर, ये फॉर्मूला किसका आ रहा है अभी मैं लिख रहा हूँ देख लेना, क्योंकि cos x + y क्या होता है, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y। और ये साइड आपको कंडीशन ऊपर दे रखी है, मतलब ये पार्ट आपको ऊपर दे रखा है, आपको बनाना क्या है ये बनेगा, तो ये बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि मैं इसको इस रूप में लिखूंगा, तो इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा cos अक्ष की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस अक्ष हो गई। ठीक है, आगे देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/- y, π/4 माइनस कितने होगी y। अब इसको आप तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हो कैसे कि cos π/4 और π/4 कितना होता है π/2 होता है, और माइनस अक्ष माइनस क्या हो गया y। आप इसको और चेंज करके लिख सकते हो कैसे कि cos π/4 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या लिख दिया अक्ष प्लस y। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर π/4 में से मैं थीटा घटा रहा हूं तो मेरे को प्राप्त क्या होगा, मेरे को प्राप्त होगा आपको sin x होगा। क्या प्राप्त होगा sin x, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि cos π- अक्ष होता है तो बराबर प्राप्त क्या होगा sin x होता है। क्या प्राप्त होता है sin x होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है अक्ष और y, तो अक्ष प्लस क्या हो जाएगा y। और आपको यही तो सिद्ध करना था क्वेश्चन में कि इसका मान कितना आना चाहिए sin x प्लस y आना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूले आ रहे हैं, अगर क्या आ रहे हैं आपको फॉर्मूले आ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या था आपका दीजिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया छठा। इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।